और चिंता की बात है उसे लेकर जितेंद्र से हम चर्चा करेंगे। भोपाल से ये अहम खबर मिल रही है, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की किल्लत बढ़ती जा रही है। सरकारी के बाद अब निजी अस्पतालों में भी इंजेक्शन की कमी है। सरकारी अस्पतालों में पहले से ही कमी चल रही है, मेडिकल स्टोर पर स्टॉक खत्म हो गया है। इसके चलते हालात बने हैं, मरीजों को ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में 800 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं और 400 से ज्यादा इंजेक्शन की रोजाना जरूरत है। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एम्स और हमीदिया में इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये स्थितियां हैं ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की, वो भी तब जब प्रदेश की जो 2 लैब हैं, इंदौर और जबलपुर, इन दोनों जगहों पर एम्फोटेरिसिन बी जो इस्तेमाल होता है ब्लैक फंगस के उपचार के लिए, उन्हें परमिशन दे दी गई है, प्रोडक्शन की परमिशन दे दी गई है। जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र से भी हम इस का अपडेट लेंगे कि ब्लैक फंगस को लेकर किस तरीके की स्थितियां ये बन रही हैं। जितेंद्र, ये बड़े हैरत की बात है कि 2 लैब को परमिशन मिल चुकी है इंजेक्शन बनाने की। दूसरे हैरत की बात यह है कि कुछ लोग बड़े उतावले हैं, मंत्री के रामराज्य तो लौट आया है, कोरोना भाग गया है, और अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी। थोड़ा अपडेट दीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार लगातार जो बीमारियां हैं उनकी दवाइयों को लगातार विकसित कर रहे हैं, उनको लाकर मार्केट में ला भी रहे हैं, मगर मार्केट से किस तरह से कालाबाजारी हो रही है इस पर सरकार का अंकुश नहीं लग पा रहा है। अगर बात करें तो जबलपुर में भी ब्लैक फंगस की यूनिट डालने की बात कही गई है और कह रहे हैं कि इसके अलावा एक और स्थान है, मगर जिस तरह से दवाएं बाजार में आ रही हैं, मगर बाजार में जो दवा माफिया हैं कहीं ना कहीं उनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पहले कोरोना को लेकर जिस तरह की दवाइयाँ थी वो उसको पूरा तरह से सफाया हो चुका था, बाजार में इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। इसी तरह से अब ब्लैक फंगस की दवाइयों का टोटा पड़ गया, मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। अगर मिल रही हैं तो ब्लैक मार्केटिंग में आराम से ज़्यादा पैसे देने के बाद आपको दवाइयाँ मिल सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक चिंता का विषय है कि दवाइयाँ तो आ रही हैं मगर ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। जी, शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर भोपाल से, राजधानी में जुलाई से वैक्सीनेशन महाअभियान, 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। भोपाल शहर में 400 सेंटर बनाए जाएंगे। शहरी इलाके के एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। फंदा और बैरसिया में 15,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। 3 बजे तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलेगा। वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत जुलाई में 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट। भोपाल शहर में 400 सेंटर बनाए जाएंगे। अकेले फंदा और बैरसिया में 15,000 को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया। एक और खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश में तीसरी लहर को लेकर आंशिक जो आशंका है उसके मद्देनजर तैयारी तेज कर दी गई है। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनेगा जेपी अस्पताल, यह दावा किया जा रहा है। 1000 लीटर प्रति मिनट का जनरेशन प्लांट यहां पर शुरू होगा। जनरेशन प्लांट 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा और जेपी अस्पताल में इस प्लांट का तकरीबन 90% काम पूरा हो चुका है। 1000 लीटर प्रति मिनट का दूसरा प्लांट भी स्वीकृत कर दिया गया है। खबर जांजगीर चांपा से,